हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चंस जो है उसको कवर किया, तो सॉरी लेक्चर 1 2 दोनों कवर कर चुके हैं। लेक्चर 3 में हम लोग हैं और लेक्चर 1 2 में हम लोग बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। लेक्चर 3 में जब हम लोग अभी आते हैं तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे पार्टनरशिप में कि रिजर्व का यूज प्रॉफिट एंड लॉस जब नॉट टू क्लोज रहेगा तो हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छे से। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व कौन से केस में? नॉट टू क्लोज के केस में। बच्चों सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया गया था 2 पार्ट में कि जब कभी जनरल रिजर्व या पीआर नॉट टू क्लोज का मामला रहेगा तो हम लोग जो एंट्री पास करेंगे वो इस सीक्वेंस में होगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हमारा सीक्वेंस होगा जर्नल एंट्री पास करने का। और आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये सारा क्वेश्चंस कवर हुआ था, क्वेश्चन हमारा जो कवर हो गया था वो तो चीज ठीक है, जो बाकी था अब उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको पहले बोर्ड पे हम लोग ऐड कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या चीज हमारा यहाँ पे है एडजस्टमेंट के। ठीक है, पहला चीज देखिए, एकदम ध्यान से मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ये है हमारा और इसी को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर है जो कि रेशियो दिया हुआ है 5:2:3 का। 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड और रेशियो कितना दे रहा है? 5:3:2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई एंड जेड देयर आर 3 पार्टनर एंड द रेशियो बिटवीन 3 पार्टनर इज 5:3:2। क्लियर स्टूडेंट? दूसरी बात क्या लिखा है कि देयर बैलेंस शीट, इसको थोड़ा सा साइज जो नाप कर दिया जाए जिससे आपको पूरे बोर्ड को प्रॉपर तरीके से दिखे। ठीक है, दूसरी चीज इसमें बोलता है क्वेश्चन में कि देयर बैलेंस शीट 31st March 2022 showed the balance of ₹60,000 in general reserve from 1st April 2020 to this year profit equally। बाद में लोग क्या डिसाइड करता है? 1/4/2022 दे विल शेयर, 1/4/2023 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 1/4/2022 है यहाँ पे। 1/4/2022 में ये लोग जो प्रॉफिट शेयर कर रहा है वो कितना शेयर कर रहा है? इक्वल शेयर कर रहा है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू अबव मैनेजमेंट एक्स वाई जेड नॉट टू क्लोज जनरल रिजर्व, यानी कि जनरल रिजर्व इसको क्लोज नहीं करना है। तो बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा? पहला बात तो ये था एक्स वाई जेड 3 पार्टनर जो कि रेशियो कितना दिया? 5:2:3 दिया हुआ है ना, 5:2:3 दे दिया। ठीक है, दूसरी बात क्या बोलता है कि ये लोग फ्यूचर में कैसे डिसाइड कर रहे हैं, बाद में कैसे डिसाइड कर रहे हैं? 1:1:1 के रेशियो में। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बात समझ में आ गई बात आपको? उसके अलावा क्वेश्चन ये बोलता है कि रिजर्व में हमारा कितना बैलेंस शो कर रहा है बच्चों? 60,000। ठीक है, जो चीज बोला है वो हमने यहाँ पे लिख दिया और क्वेश्चन में लिख दिया पास जर्नल एंट्रीज। ये हमारा क्वेश्चन जो हमारे सामने आ गया, नॉट टू क्लोज का टॉपिक है। इस अब ये जो क्वेश्चन है इसको पहले हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और हम लोग अब पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे बच्चों कि कैसे कैसे हम इसका यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बात को। पहला बात तो ये आता है कि एक्स का ये वाला जो एक्स वाई जेड का दिया हुआ इसको बोलेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो, और ये जो है आपका आया ये क्या कहलाएगा बच्चों? न्यू रेशियो। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया रहे और केस रहे नॉट टू क्लोज का, कौन सा केस है? नॉट टू क्लोज। तो हम ऐसा केस में सबसे पहले जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो x का अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम सबसे पहले बात करेंगे x का। किसकी बात करेंगे? x का। तो x का सैक्रिफाइस की बात करेंगे तो x का ओल्ड रेशियो कितना दे रहा है बच्चों? 5/10। y का कितना दे रहा है बच्चों? 2/10।
z का कितना दे रहा है 3/10। ये कैसे लिखें, देखिए ध्यान दीजिए, x का 5/10, y का 2/10 सबको ऐड करके और z का 3/10, ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया। अब न्यू रेशियो की बात करते हैं 1/3, 1/3, 1/3, बात समझ में आ गया। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हमारा फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो हम लोग निकालते हैं। पॉजिटिव फिगर अगर दिख रहा है तो सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव में चला जाएगा तो बच्चों वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 30, 15 माइनस 10 कितना गया बच्चों 5/30। ये आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। इसको हम कैंसिल करके 1/6 भी कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी कितना हो गया 36 माइनस 10 यानी कि -4/30। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो -2/15 आ जाएगा। तो माइनस का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये क्या कहलाएगा गेनिंग रेशियो। क्लियर। और ऊपर वाला क्या कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे जब हम लोग आते हैं, जेड पे हम लोग आते हैं, तो जेड का यहाँ पे 30 हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 माइनस 1/30 जब आएगा तो ये भी क्या कहलाएगा गेनिंग रेशियो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में x का क्या आया सैक्रिफाइसिंग और y और z का जो आया वो आपका गेनिंग रेशियो आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि जब भी कभी नॉट टू क्लोज का टॉपिक रहे तो हमारा एंट्री इस तरह से होगा, यानी कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जो जर्नल एंट्री होगा उसका फॉर्मेट जैसे हम लोग 11th में जर्नल एंट्री पढ़े थे सेम फॉर्मेट है। यहाँ पे लिखना है डेट, यहाँ पे लिखना है पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखना है अमाउंट। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो गेनिंग कौन पे जा रहा है y और z जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रहा है। अमाउंट कैसे डालेंगे ये भी समझ लीजिए और नरेशन कैसे लिखेंगे ये भी समझ। बीइंग एडजस्टेड टू ऑल रिजर्व या फिर रिजर्व। ठीक है, ये आपका हो गया। तो सर ये सारी चीज तो आप एंट्री पास कर दिए सर, बट आप बताइए कि इसमें हम अमाउंट कैसे डालेंगे। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिजर्व का अमाउंट कितना है बच्चों हमारा, ये पहले आप देख ले एक बार कि रिजर्व का अमाउंट कितना है हमारा, यही दिख रहा है ना 60,000। पहले हम यहाँ पे 60,000 लिख देते हैं। एक्स की बात करते हैं तो 60,000 इंटू कितना है 1/6 कितना आ गया 10,000। वाई की बात करते हैं 60,000 इंटू कितना है बच्चों 2/15 कितना आ जाएगा 8,000। काट के देख लीजिए। ठीक है, आए हो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देख लो 60,000 रुपये बचा। अब इसका जेड का कितना दिया हुआ है 1/30, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि x का अमाउंट कितना 10,000 x किस में दिख रहा है क्रेडिट में डाल दिए। y का अमाउंट कितना है 8,000 यहाँ डाल दिए और z का जो अमाउंट 2,000 यहाँ डाल दिए। तो 8 + 2 10,000, x का आ गया 10,000, दैट इज बैलेंस हो गया डेबिट एंड क्रेडिट। आपका काम खत्म हो गया, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बात समझ में आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप क्या करें बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट फटाक से ले, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को फिर मैं बताता हूं और भी बहुत सारे रिजल्ट एक साथ आ जाए तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, तो स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिए हैं। अब हम लोग चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसको हम लोग बोर्ड इरेज कर लेते हैं एक बार, दूसरे क्वेश्चन को
पूरा प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा अब होगा, अभी हमने क्या बताया बच्चों आपको कि जनरल रिजर्व जब एक दिया रहे तो कैसे होगा। अब बहुत सारी रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, उसके अलावा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन जो है हम बताने जा रहे हैं अभी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा एक सिंपल सा बात मेंशन है कि एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशियो। पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया है कि ए बी और सी इक्वल रेशियो में बांट रहा है, ठीक है। दे म्यूचुअली डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। बाद में लोग क्या डिसाइड करता है बच्चों कि 5:3:2 में बांट लेगा। ऑन द डेट ऑफ द चेंज इन रेशियो they had following undistributed profit which need to be adjusted because of the change in the ratio। बहुत सारी चीजें चेंजेस में आई है, ठीक है। अब हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला देखिए क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व। बच्चों जनरल रिजर्व कितना दे रहा है, 48,000, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, कंटीजेंसी रिजर्व कितना दिया हुआ है, 96,000। फिर क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, बट प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। कितना है क्रेडिट बैलेंस, 1,32,000। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व कितना है बच्चों, 1,50,000, ठीक है। ये सब चीज जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, पीएल और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम लोग पहले सबसे पहले चारों क्या करेंगे, नॉर्मली जो है आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के लिए अब अपना कैलकुलेटर ढूंढिए। सबसे पहले कैलकुलेटर कहाँ है भाई हमारा, वो देखना है, ठीक है। यहाँ देखिए 48,000 प्लस 96,000 प्लस 1,32,000 प्लस 1,50,000, ये आपका हो गया टोटल 4,26,000, 4,26,000 हो गया, ठीक है। आपके मन में एक सवाल आता है, सर सबको जोड़ दिए तो क्या किसी को घटाएंगे भी? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपके मन में सही सवाल आ रहा है, आपको घटाना भी पड़ेगा। इन केस याद रखिए बच्चों कि अगर दिया हुआ है आपका डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, ये आपका क्या होगा, माइनस होगा। या दे दिया आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, जो कि एसेट साइड में शो होता है, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चारों चीजों को प्लस कर देना है। अब आपको देखना है कि मेरा जो पार्टनर्स था एबीसी का, पहले रेशियो क्या था और बाद में क्या रेशियो है, जिससे कि हम आराम से सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता कर ले। तो मैं आपको बताया ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्लियर। तो अब ए की बात करते हैं, तो ए का भाई 1/3, बी का 1/3 और सी का भी 1/3। बात समझ में आया कैसे, 1 2 3, क्लियर। अब न्यू की बात करते हैं, ये तो ओल्ड हो गया है ना, और न्यू रेशियो की जब हम बात करते हैं तो पहला आएगा 5/10, दूसरा आएगा 3/10 और तीसरा आएगा 2/10। यहाँ पे आपका आया 30, 10 - 15 -5/30 पहला आ गया, माइनस में ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं और लिख देते हैं -1/6। तो जैसे माइनस लिखेंगे तो ये रेशियो क्या कहलाएगा बच्चों, गेनिंग रेशियो, क्लियर। पहला बात, यहाँ पे कितना आया बच्चों, 30 आया, 10 1 10 -9 यानी कि 1/30 आ गया। तो ये जो 1/30 दिख रहा है, ये पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर। उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं 30 आ गया, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, 30 एलसीएम ले लिए, 10 1 10 -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है
वो 4/30 एलसीएम लेना तो सबको अप्रोक्सीमेटली आता होगा, ठीक है। तो ये जो 4/30 आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों इसका जो आया, ए का जो आया वो गेनिंग आया, ठीक है। बी का जो आया वो सैक्रिफाइसिंग और सी का जो आया सैक्रिफाइसिंग। आपको जैसा बताया गया था कि गेनिंग को आपको डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग को आपको क्रेडिट करना है। क्वेश्चन का हमारा काम खत्म हो गया। गिव वन एंट्री फॉर ऑल प्रॉफिट एंड रिजर्व टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट। यहां तो ऐसे नहीं बोला नॉट टू क्लोज, क्या लिखा है, गिव वन एंट्री फॉर ऑल प्रॉफिट एंड रिजर्व टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो ऐसा केस में हम लोग क्या करते हैं, एक ही एंट्री पास करेंगे और इसी के आधार पर पास करेंगे। जो गेनिंग है उसको डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइसिंग है उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग जनरल एंट्री की तरफ चलते हैं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, कई बार ऐसा बना चुके हैं आप, इसीलिए आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट क्या कहता है, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, डेट का कॉलम एक लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपना डेट लिख लीजिए, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। एंट्री में ए जो है वो गेन कर गया बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीएस कैपिटल अकाउंट टू CS capital account, being all reserve are adjusted। जितने भी रिजर्व है सभी को क्या किया गया, एडजस्ट कर दिया गया है। ये हमने नरेशन लिख लिया। अब नरेशन लिखने के बाद बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमाउंट कैसे डालें। तो सर टोटल अमाउंट कितना दिख रहा है ये बता दीजिए। टोटल अमाउंट आपका कितना दिख रहा है बच्चों, 4,26,000। तो पहले ए की बात कर लेते हैं। तो 4,26,000 इंटू 1/6, बी में आ जाइए 4,26,000 इंटू 1/30, फिर सी में आ जाइए 4,26,000 इंटू 4/30। ये आपका नंबर्स आ गया। अब आपको यहां से कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर निकाल करके। कैलकुलेटर हमारा रेडी है। कैलकुलेटर हमारा क्या कहता है ये देख लीजिए। 4,26,000 इंटू 1/6 कितना है बच्चों, 71,000, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग आगे चलते हैं तो 426,000 इंटू 1/30 14,200 एंड द लास्ट वन इज 4,26,000 इंटू 4/30 कितना आ गया बच्चों, 56,800। कैलकुलेटर का काम खत्म, ठीक है। ए में डाल दीजिए 71,000, क्लियर। बी में डालिए 14,200 और सी में डालिए 56,800। समझ में आ गई बात। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये नोट टू क्लोज का टॉपिक है, इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आपको आज ही जो है, अगर गुडविल का ट्रीटमेंट आता है तो उसका मैं हल्का सा बेसिक कैलकुलेशन आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास से आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें डायरेक्ट मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनता है वो सारी चीजों को डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप रेडी हो जाइए और पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो मैं आपको इसी पे गुडविल के बारे में ट्रीटमेंट बताता हूँ कि गुडविल का यूज कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल के समझ लीजिए कि गुडविल दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए कि ए और बी दो अलग अलग पार्टनर है जिसका रेशियो है 2:1। बाद में लोग क्या डिसाइड कर लिए कि इक्वल बांटेंगे, ठीक है। और गुडविल दे दिया फर्म का, गुडविल ऑफ द फर्म जो दिया हुआ है वो मान के चलिए कि 10,000 रुपये दे दिया। अब भाई कैसे एंट्री पास करे, कैसे बनाए, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है। हम ए की बात करते हैं तो ए का 2/3 ये वाला, बी की बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो बी का कितना जाएगा 1/3, ये वाला ऊपर वाला ओल्ड है ना, और उसके बाद वाला क्या होगा न्यू। तो जब न्यू की बात करेंगे तो न्यू में कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। ये आपका हो गया 6, 2 2 जा 4 - 3 यानी कि सॉरी 4/3 हो गया। समझ में आना कैसा बच्चों, देखो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ठीक है 2/3 है। तो ये आपका हो गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 यानी कि 1/6 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 6 आया, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 -1/6 आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नेगेटिव आएगा तो क्या कहलाएगा गेनिंग रेशियो। क्लियर है। तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो गेन होगा, जैसे कि बी गेन कर रहा है तो वो क्या करेंगे एंट्री पास हम लोग इस तरह से करेंगे, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री में काम हो गया, बी क्या हुआ था बाबू गेन किया था ना, और ए क्या हुआ था सैक्रिफाइस किया था, तो बीएस कैपिटल टू एस कैपिटल अकाउंट हो गया। अभी देखिए 10,000 रुपया आया, इनटू कितना करना है बच्चों 1/6, 1/6 आप कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको अमाउंट दिखेगा ही, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए 10,000 इंटू सॉरी देखो यहाँ से कैलकुलेटर ले लो, 10,000 इंटू 1/6 तो 16,1667 इतना अमाउंट आपका आ जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से पुट कर सकते हैं 1667 1667। समझ में आ गई। तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी सेम होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है क्लियर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको पूरा आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर पे हमारा जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, बैलेंस शीट वगैरह कैसे कैसे बने उस सारी चीजों को डिटेल से बताई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।